डियर व्यूअर्स, अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आप पीएमटी फंक्शन के बारे में पढ़ाएं कि ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ईएमआई कैलकुलेटर क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर मैंने टोटल यहाँ पे मैंने लोन अमाउंट यहाँ पे दर्ज की हुई है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने सालों के अंदर इस लोन को हमने रिटर्न करना है और मंथली ईएमआई आपकी कितनी बनेगी वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है। इसको हमने कैसे डिज़ाइन करना है स्टेप बाय स्टेप ये सारी कमांड्स हम आज सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू शीट हम क्रिएट कर लेते हैं और यही डाटा हम दोबारा यहाँ पे राइट करते हैं। तो मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर रहे हैं ईएमआई कैलकुलेटर। तो इस तरह से आपने डाटा को राइट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वेटेड, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने लोन अमाउंट इसमें टाइप कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंटरेस्ट रेट कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स आपने यहाँ पे टाइप करना है और फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। फिर एक रो का ब्रेक देकर आप यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे मंथली ईएमआई। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर ये 3 या 4 कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे मार्जिन सेंटर हम कर लेंगे। फिर इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, मार्जिन सेंटर हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर इस पर इन दोनों सेल्स को आप सेलेक्ट करें, इसको भी आपने मर्ज करना है। इन 2 सेल को सिलेक्ट करें, इसको भी मर्ज करेंगे एंड इन 2 सेल को सिलेक्ट करें, इसको भी हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। फिर इनको सिलेक्ट करें, मर्ज करें, फिर उसके बाद इन सेल्स को सिलेक्ट करें, मर्ज करेंगे और इन सेल्स को सिलेक्ट करके आपने मर्ज कर लेना है। और फिर उनके बाद इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करें, इनको भी साथ में आपने मर्ज कर लेना है। अब ऊपर हेडिंग को आप सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये वाली जो हेडिंग्स हैं जिसमें लोन अमाउंट और उसके बाद ये लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लें ताकि ये सेल भी इन 3 सेल्स के साथ सिलेक्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद फाउंड के ग्रुप में, अलाइनमेंट में या नंबर्स के ग्रुप में कहीं पर भी आपने इस एरो पे क्लिक कर लेना है या कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ फिल पे आते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन और उसके साथ मैं यहाँ पे फिल फैक्टर में आता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइट ग्रीन और उसके साथ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डार्क ग्रीन। तो इस तरह से कलर स्कीम्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे, कलर स्कीम इसमें अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर हमने फाउंड कलर सेलेक्ट करना है और उसको हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। फिर इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, इसको हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करें, इसको मर्ज करें और यहाँ पे भी आपने ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोन टाइप करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे 13 लाख लोन इसमें टाइप कर लिया और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे इसमें है 7% कर लें, 8 कर लें, जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपने इसमें टाइप करनी है। फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने सालों में आपने इसको रिटर्न करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे 3 या 4 सालों में इसको रिटर्न करेंगे और उसके बाद मंथली इसकी ईएमआई कितनी बनेगी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो पीएमटी का फॉर्मूला होगा। इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद पीएमटी हम टाइप करेंगे, टैब का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने रेट को सिलेक्ट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद रेट हम कौन सा मालूम, मंथली के हिसाब से हम इसका रेट मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो रिजल्ट हम चाहते हैं इसको हम डिवाइड कर लेंगे 12 के ऊपर और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स को आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये आपके पास 4 ईयर्स हैं तो हमें यहाँ पे मंथली ईएमआई मालूम करनी है। तो यानी 4 सालों में कितने महीने होते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ तो हमारे पास ये महीनों के हिसाब से रिकॉर्ड शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे टोटल लोन जो आपके पास होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास अमाउंट जो है ना वो शो हो रही है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर की करेंसी में शो हो रहा है। हम इसको यहाँ पे अपनी जो कंट्री है उसी की करेंसी के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे आना है और उसके बाद नंबर ग्रुप के फॉर्मेट में आप इसमें आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें नंबर्स पे
और यहाँ पे क्लिक करेंगे करेंसी पे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं PKR यानी पाकिस्तानी अमाउंट पे हम इसको देखना चाहते हैं। PKR पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। देखिए PKR में हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है वो 31,130 रुपये और 12 पैसे इसमें शो हो रही है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ PMT का फंक्शन यूज़ करके आप मंथली EMI या मंथली इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि PMT का फंक्शन आपने कैसे यूज़ करना है और इसका यूज़ करके आप मंथली इंस्टॉलमेंट किस तरह से शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।